नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 10 सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये टॉपिक जो होंगे वो आपके साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं और जनजातियां, इनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए इन टॉपिक से यूपी के जो भी एग्जाम हुए हैं उनसे, तो दोस्तों वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है। किस्सा राधा कन्हैया नाम लग रहा है आपका जो है किसका, हिंदुओं से संबंधित, लेकिन लिखा कौन है? नवाब वाजिद अली शाह दोस्तों जो है इन्होंने लिखा। याद रखिएगा, नवाब वाजिद अली शाह ने दोस्तों लिखा है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विधा के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। किसके? ठुमरी के जन्मदाता के रूप में इनको जानते हैं, याद रखिएगा। और इन्हें दोस्तों जो है किस्सा राधा कन्हैया का, और दोस्तों बात करेंगे एक है आपका रहस रास। इसके लिए दोस्तों जो है ऐसे जैसे जो प्रदर्शन होता था इसको इसमें दोस्तों जो है ये स्वयं भी जो नाटक के रूप में अभिनय किया करते थे, और इन्हीं के प्रश्रय में दोस्तों ये होता था, और रंगमंच होता था इन्हीं के प्रश्रय में, तो उससे ये रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, किस्सा राधा कन्हैया और जो है रहस रास, ये दोनों दोस्तों जो है नवाब वाजिद अली शाह जी का नाम याद रखेंगे। ठुमरी के जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और कूट चुनना है। तो सबका उपनाम दिया हुआ है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो उपनाम है वो निराला है। रघुपति सहाय का है फिराक गोरखपुरी, और धनपत राय श्रीवास्तव जी का नाम है मुंशी प्रेमचंद, और वैद्यनाथ मिश्र जी का नागार्जुन नाम है। उपनाम है ये, और ये असली नाम है। तो देखिए इसमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का यानी ऑप्शन नंबर पहले जो है 3 होगा, रघुपति सहाय के लिए 4 हो जाएगा, फिराक कहते हैं गोरखपुरी, और वैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन कहते हैं 2, और 1 हो जाएगा धनपत राय जी का। तो 3, 4, 2, 1 जिस ऑप्शन में होगा उसको चुन लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका क्या नाम है? कल्याण प्रकाशित होती है। कल्याण दोस्तों प्रकाशित कहाँ से होती है? तो याद है, कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से। ध्यान से सुनिएगा, धार्मिक जो पत्रिका है ये कल्याण, ये दोस्तों जो है गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा होती है, और प्रसिद्ध चिंतक एवं धर्मवेत्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी पत्रिका के संपादक रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 का सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और कूट को चुनना है। तो इसमें से अगर बात करेंगे तो मुंशी इंसा अल्लाह खां जी का दोस्तों इसमें से कौन सा है? तो ये है आपका उदय भान चरित। मुंशी इंसा अल्लाह खां जी ने दोस्तों जो है किसके द्वारा रचित है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो दोस्तों उदय भान जो है चरित मुंशी इंसा अल्लाह खां जी का है, और बाबू देवीनंदन खत्री जी का जो है काजल की कोठरी, और इन्हीं का चंद्रकांता है। तो आप लोगों ने अगर चंद्रकांता दिखा होगा तो वहाँ पर उनका नाम भी आता है। चंद्रकांता और काजल की कोठरी किसका है? खत्री जी का है, बाबू देवकीनंद खत्री जी का। साथ ही साथ पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी का दोस्तों जो है ये हठी हमीर है, और जयशंकर प्रसाद का कंकाल है। तो अगर मैचिंग करना होगा तो इसका दोस्तों उदयभान मुंशी इंशा अल्लाह खां जी का उदयभान यानी 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद बाबू जो देवकीनंद खत्री जी का काजल की कोठरी और चंद्रकांता है, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र जी का जो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का हठी अमीर है यानी 1 हो जाएगा, और जयशंकर प्रसाद जी का जो है कंकाल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 जिस ऑप्शन में होगा उसको चुन लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? गलत वाला बताना है। विश्वनाथ जी का मंदिर आप जानते ही हैं बनारस में है, अस्सी घाट भी बनारस में है, आगरा घाट दिया हुआ है, और आगरा घाट यहाँ पर है। अगर बात करेंगे और यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल दिया हुआ है, तो डी इसका सही उत्तर जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, आगरा घाट नहीं, आगरा किला यहाँ पर होना चाहिए था ऑप्शंस में। ठीक है, तो आगरा किला को याद रखिएगा। और ये दोस्तों जो है आपके यूनेस्को द्वारा दोस्तों विश्व धरोहर घोषित है आगरा का किला, और आगरा के ताजमहल ये भी जानते हैं। वाराणसी का बात करेंगे तो जो विश्वनाथ मंदिर इसके लिए प्रसिद्ध है, अस्सी घाट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पास में जो है सारनाथ है उसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, यानी गलत वाला बताना है। अमीर खुसरो एटा या कासगंज, एक ही बात है। कासगंज जगह का नाम याद रखिएगा 1253 में, और जो है पटियाली जगह का नाम है। मिर्जा गालिब दोस्तों ये किससे संबंधित हैं? ये आगरा से संबंधित हैं, बिल्कुल सही बात है। जोश जो है मलिहाबाद, तो दोस्तों मलिहाबाद से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जिगर दिया है, जिगर यहाँ पर दोस्तों जो है
आपका यहाँ पर जिगर क्या हो जाएगा, गोरखपुरी कौन है, फिराक गोरखपुरी हैं, ठीक है। और जिगर जो है मुरादाबादी हैं, मुरादाबादी कहते हैं, ठीक है। तो ये इनका असली नाम बात करेंगे, वास्तविक नाम अली सिकंदर है, अली सिकंदर है। और अगर बात करेंगे इनका तो जो है हसन नाम है, शब्बीर हसन नाम है जोश का, शब्बीर हसन दोस्तों नाम है जोश का, ठीक है। तो ये भी नाम आप याद रखिएगा। तो गोरखपुरी नहीं हो जाएंगे जो दोस्तों, क्या हो जाएंगे, मुरादाबादी हो जाएंगे। फिराक गोरखपुरी हैं, फिराक दोस्तों रघुपति सहाय जी का नाम है, फिराक गोरखपुरी उनको कहते हैं। तो यही वाला आपका जो है गलत है। और गज़ल गायक हैं और आतिशी गुल, उनके लिए दोस्तों जो है इनको 1958 में दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और 60 में दोस्तों 1960 में इनका देहांत हो गया था 9 सितंबर को गोंडा में। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है। फिर हम वहीं पहुंच गए क्या, यहाँ पर एटा मीर खुसरो लगाएंगे, मिर्ज़ा गालिब आगरा, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जोश दिया हुआ राम प्रसाद बिस्मिल जी का आ चुका है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी दोस्तों जो है ये प्रयागराज से संबंधित नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था शाहजहाँपुर में, और ये समय था जो 97 का, और लगभग 30 साल बाद, यानी कि दोस्तों जो है कब, यहाँ पर 27 में इनको जो है काकोरी के लिए फांसी दे दिया गया, ठीक है। तो ये शाहजहाँपुर यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो है डी वाला हो जाएगा, बिस्मिल जी का। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। फारसी का प्रथम कवि था कौन, और अपनी कविता में दोस्तों जो है भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। तो अमीर खुसरो याद रखिएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो प्रथम कवि था जिसने अपनी जो है कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। ये चिश्ती संप्रदाय के जो शेख निजामुद्दीन औलिया इन्हीं के शिष्य थे, ठीक है। अमीर खुसरो को जानते हैं, तूती हिंद कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हिंदी खड़ी बोली में इनका दोस्तों योगदान मानते हैं, बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे गोदान, गोदान सभी लोग जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का है, किसके द्वारा लिखित है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही साथ इनके और भी हैं, ध्यान से सुनिएगा, कई बार एग्जाम में आता है इनकी अन्य कृतियाँ। एक आता है सेवा सदन, एक आता है जो है प्रेमाश्रम, ठीक है, रंगभूमि, ये सब अलग अलग है। निर्मला, ये बता रहा हूँ जो भी ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कायाकल्प, गबन, उसके बाद कर्मभूमि, मंगलसूत्र, ये अपूर्ण है, ये अपूर्ण था। संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, प्रेम की वेदी, ये सब दोस्तों जो है इनके हैं, बहुत सारे हैं, इसमें से अधिकतर कोई ना कोई एग्जाम में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कवि, देखिए कई बार आ जाएगा, राष्ट्रीय कवि के रूप में किसको मानते हैं। तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इनका उत्तर प्रदेश के किस जगह पे हुआ, झांसी में, याद रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ है। कब हुआ है, ये हुआ है आपका 3 अगस्त 1886 में हुआ है, 1886 में झांसी में। तो 86 झांसी याद करना आसान है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और गुप्त जी खड़ी बोली में महत्वपूर्ण दोस्तों कवि हैं, और पंडित जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं की प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। और मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में जो है क्या कहते हैं, दद्दा के नाम से भी जानते हैं। क्या है, दद्दा के नाम से भी जानते हैं। इनकी कुछ कृतियाँ जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है, पंचवटी, साकेत, जयद्रथवध, यशोधरा द्वापर, झंकार और जय भारत, इनकी जो है प्रमुख कृतियाँ हैं जो कि एग्जाम में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, झांसी से झंकार याद करना बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर
भारतीय साहित्य में आरंभिक जो 20वीं शताब्दी है के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना था? अभी हमने बताया धनपत राय मुंशी प्रेमचंद जी, इनके पिताजी जो है मुंशी थे, डाक मुंशी जिसको कहते हैं डाक में, डाक विभाग में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये उपनाम इनका मुंशी प्रेमचंद जी है। और प्रेमचंद दोस्तों उर्दू से हिंदी लेखन में आए हैं, उर्दू से आए थे हिंदी लेखन में, ठीक है। और धनपत राय, नवाब राय के नाम से भी इनको जानते हैं। प्रेमचंद जी को किस नाम से जानते हैं? नवाब राय, नवाब राय के नाम से भी इनको जानते हैं। और यह देखिएगा सोजे वतन, सोजे वतन क्या नाम है? सोजे वतन 1909 जो है नमाना प्रेस कानपुर से दोस्तों कहानी संग्रह की सभी प्रतिलियां जो दोस्तों तत्कालीन सरकार ने जब्त कर ली थी। तो याद रखिएगा सोजे वतन दोस्तों का जो है नवाना प्रेस कानपुर में सभी जो प्रतिलिपियां थीं, जितने इनके जो है कॉपी छपे थे, सब अंग्रेज़ों ने दोस्तों जब्त कर लिया था। नेक्स्ट बात करेंगे उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी जो है के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिराक बताया था आपको जो है रघुपति सहाय जी का है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय जी को जाना जाता है। और इनका जन्म याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ है 28 अगस्त 1896 में, और गोरखपुरी हैं तो गोरखपुर में। और बात करेंगे, और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1969 में, ठीक है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जो प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है गुल ए नगमा के लिए। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका, ये पत्रिका का नाम पूछा जा रहा है आपसे, और 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। तो पहली पत्रिका दोस्तों यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, बाल बोधनी है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जन्म हुआ है वो 9 सितंबर 1850 से लेकर के ये रहे हैं। और बात करेंगे यहाँ पर 6 जनवरी जो है 1885 तक, बहुत कम समय रहे हैं ये, ठीक है। बात करें ऐसे अगर आप देखेंगे तो लगभग बात करेंगे तो 35 वर्ष के आसपास, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल बोधनी जो है 1874 में बाल बोधनी दोस्तों जो है पत्रिका का प्रकाशन किया। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। किससे? महिलाओं से दोस्तों ये संबंधित थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से छपती थी। कहाँ से? बनारस से दोस्तों प्रकाशित थी। इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो है पहली पत्रिका का दर्जा प्राप्त है बाल बोधिनी। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ये दोस्तों जो है ब्रज भाषा में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में है। इन्होंने खड़ी बोली का आविष्कार किया, इसमें इनका योगदान माना जाता है, आविष्कारक माना जाता है। सर्वप्रथम हिंदू या हिंदी शब्द का प्रयोग इन्हीं के साहित्य में मिलता है। यह मूलतः अगर बात करेंगे तो फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन इन्होंने खड़ी बोली यानी हिंदी और ब्रज में भी पद्य लिखे हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ है वो फर्रुखाबाद में हुआ है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब हुआ है? 1907 में 26 मार्च को। एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ और आधुनिक युग की मीरा इनको कहते हैं। कुछ इनकी दोस्तों मतलब महादेवी वर्मा जी की कुछ कृतियां हैं जो कि बार बार एग्जाम में आता है। एक आता है सांध्य गीत, क्षणदा और मेरा परिवार, दीपशिखा, निर्जा, निहार और यामा के लिए दोस्तों इनको पुरस्कार मिल चुका है ज्ञानपीठ, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। अब जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित कौन सी हैं। तो याद रखिएगा थारू जनजाति
नैनीताल तथा उधम सिंह नगर जिले में दोस्तों, उधम सिंह नगर जो जिला है यहाँ पर पाई जाती है। ये जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ये भारोपीय भाषा यानी भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य उप समूह की भाषा बोलते हैं। वर्ष 2003 में 10 और जो है जनजाति को शामिल किया गया। भील जनजाति के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश और आपके यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति के लोग जो हैं, भील जनजाति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, यहाँ पर दोस्तों पाए जाते हैं। अगर मुंडा की बात करेंगे तो ये तो मुंडा से नाम ही पता चला, झारखंड पहले होगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आपका हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब दोस्तों जगह पे ये पाए जाते हैं। और उत्तराखंड और यूपी में थारू जनजाति आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? नहीं वाला बताना है। तो चेरो दोस्तों ये है, चेरो, गोंड, खरवार, सहरिया। तो सहरिया दोस्तों जो है ये नहीं पाई जाती है। सहरिया दोस्तों ललितपुर जिला, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर जो है, ललितपुर यहाँ पर दोस्तों पाई जाती है। चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथारी आदि पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथारी आदि पाए जाते हैं। चेरी, गोंड, खरवार पाए जाता है। सहरिया आपका ललितपुर का है। नेक्स्ट देखिए, अगरिया, बांगा तथा भूइयाँ अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो अगर ऐसे ऑप्शंस आ जाए और सोनभद्र अगर आपको मिल जाए, सोनभद्र, तो यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगरिया या अगारिया कहीं कहीं दिया रहेगा, बैगा, भूइया, पठारी और पठारी भी आपको रहेगा, वो तो तीनों आप पढ़ ही रहे हैं। परहिया भी और भुनिया भी, एक भुइया है एक भुनिया, ये दोनों, ये सभी जनजाति दोस्तों जो है पाई जाती हैं आपके सोनभद्र में। खरवार की बात करेंगे तो अभी खरवार बताया कि आपको वाराणसी में मिलेगा, साथ साथ आपको खरवार दोस्तों, खरवार जो मिलेगा वो आपको देवरिया में भी मिल जाएगा, बलिया में भी, गाजीपुर में। पंखा, पनिका जो है ये भी आपको सोनभद्र मिल जाएंगे, मिर्ज़ापुर में मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें जो है युवा गृह प्रथा प्रचलित है? युवा गृह प्रथा कहाँ प्रचलित है? भोटिया में प्रचलित है। यूपी और यूके में भोटिया जनजाति में युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंग भंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंग भंग कहते हैं, रंग भंग, ठीक है। किसको? युवा गृह प्रथा को कहते हैं रंग भंग, ठीक है। ये आपका यूपी और उत्तराखंड राज्यों में भोटिया जनजाति पाई जाती है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जाति माने 80 लोग कहाँ ज़्यादा हैं? तो 80 लोग दोस्तों सीतापुर में सबसे ज़्यादा हैं, सीतापुर। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, लगभग 14.5 जो है लाख के आसपास। तो यहाँ पर आपका 14 जो है 46,427 यहाँ पर जो है जनसंख्या। प्रयागराज में दोस्तों जो है इससे थोड़ा सा कम है, यानी कह सकते हैं 13,9,851। और हरदोई में आपका दोस्तों जो है 12 लाख है 74,505, ठीक है। तो अगर भी प्रतिशतता में बात करेंगे तो कौशाम्बी में दोस्तों जो है प्रतिशतता और ऑप्शंस के अनुसार अगर प्रतिशतता में बात करेंगे तो कौशाम्बी में ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि जनसंख्या वहाँ कम है तो इसलिए 34.72 कौशाम्बी में है सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर जनसंख्या में बात करेंगे यहाँ पर तो सीतापुर आपको लगाना होगा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तराई क्षेत्र में, तो अभी मैंने इनके बारे में बात किया। तो बुक्शा जो जनजाति है, बुक्शा जनजाति जो है ये तराई क्षेत्र में बिजनौर और आगरा ज़िले में पाए जाते हैं। और छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले इन लोगों को राजपूत जो वंश का है, क्या नाम है, पटवार,
पटवार जो घराना है इससे संबंधित इनको किया जाता है। और खासी मेघालय, गारो खासी पहाड़ी भी है, मेघालय से संबंधित हैं। भोटिया जो है ये यूपी और यूके, मतलब यूके कर रहा हूँ, उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों संबंधित हैं। और गोंड दोस्तों जो है ये आपके यूपी के गोरखपुर में मिल जाएंगे, और बलिया में मिल जाएंगे, देवरिया में मिल जाएंगे जो नीचे का आपका साइड का है, कुछ हिस्सा में गाजीपुर में भी मिल जाएंगे, तो ये आप देख लीजिएगा। तो बुक्सा जो है ये आपके तराई क्षेत्र में पाई जाती है जनजाति, आगरा और बिजनौर और आगरा के ज़िले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उत्तराखंड के जो है अलग होने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है। उत्तराखंड जब अलग हो गया इसके बाद, तो मैंने अभी बताया कि दोस्तों जो है उत्तराखंड में और उसमें जो है यूपी और उत्तराखंड में जो दोस्तों पाई जाती है वो आपका भोटिया पाया जाता है। तो इसमें से क्या बोल रहा है, कौन सी जनजाति उत्तराखंड के अलग होने के पश्चात उत्तर प्रदेश में रहती है। यानी इनमें से ऑप्शन 1, 2, 3 चुनना है, क्योंकि 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। गारो खासी ये तो मेघालय वाला है, तो ये तो होगा नहीं। बुक्सा जनजाति अभी मैंने आपको बताया, ये आपको जो है मिल जाएगा कहाँ, ये आगरा के और बिजनौर के तराई क्षेत्र में, आगरा और बिजनौर में, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो राजी आपका नहीं होगा। तो अगर बात करेंगे इसमें से 1 और 3 कर सकते हैं, 1 और 3 ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनजाति की बात करेंगे दोस्तों, तो जो है यूपी में जनजाति जो हैं अनुसूचित जनजाति, वो आपकी जो है लगभग जो है 0.6 यानी 0.6% है। और जनसंख्या बात करेंगे तो 11,34,273 जनगणना जो 2011 वाला है इसके अनुसार। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, सही वाला बताना है। तो भोटिया को मैंने बताया था, भोटिया दोस्तों ये संबंधित है आपके गढ़वाल के आसपास की जगह, या भोटिया को मैंने बताया था कि अगर आ जाता है वो क्या कहते हैं आपका सोनभद्र, तो इसमें बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 12 अंक ये दे दिया है, कौन सा सही सुमेलित है, तो मतलब ये नहीं है, तो ये गढ़वाल का है, गढ़वाल का, ठीक है। और बुक्सा जनजाति बिजनौर आगरा, ये बिल्कुल सही बात है, यही अभी मैंने बताया। थारू दोस्तों जो है ये आपका दे दिया गया है। अच्छा कौन सा सही है, थारू का बांदा दे दिया गया, ये कुशीनगर नैनीताल का है, अभी मैंने बताया नैनीताल जो है, और कुशीनगर यूपी, और नैनीताल आपका उत्तराखंड, नैनीताल आपका उत्तराखंड, ठीक है। तो ये यहाँ का है। राज्य दिया, राज्य भी उत्तराखंड का है, तो इसमें से जो सही है वो आपका बुक्सा जनजाति है। बुक्सा जनजाति जो है बिजनौर और आगरा के तराई क्षेत्र में आपको मिलेंगे। और ये दोस्तों गढ़वाल का है भोटिया, और राजी उत्तराखंड का है, थारू कुशीनगर यूपी, और नैनीताल आपको उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित जो है जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा यूपी में कौन सी दोस्तों जनजाति की है जनसंख्या, तो ये थारू जनजाति की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जनजातियों के प्रतिशत में अगर कुल बात करेंगे तो 77.4 यही है। मुख्यतः तराई क्षेत्रों में निवास करते हैं। दूसरे स्थान पर जो है बुक्सा है, जो बुक्सा आपको मिल जाएगा कहाँ पर, वो मिल जाएंगे बुक्सा आपको आगरा और बिजनौर बताया था। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। तो अभी जस्ट आपको बताया कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश थारू, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। यूपी का कुशीनगर और नैनीताल उत्तराखंड का अभी बताया, तो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और थारू और भी जो जगह हैं, मेन जगह मैंने बता दिया था, और भी जगह हैं जैसे तराई के जो आसपास के क्षेत्र हैं जो आपके मिले हुए हैं कुछ जो है नेपाल के साथ, जैसे आपका महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे थारू। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कौन सी जो है निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। दीपावली को शोक के रूप में थारू जनजाति मनाती है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थारू जनजाति के लोग दोस्तों जो है ये जो है मनाते हैं दीपावली को शोक के रूप में। इस दिन ये अपने पूर्वज को भेंट आदि प्रदान करते हैं जिसे रोटी कहते हैं। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिले, फिर से बताता हूँ,
महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरात वंश के हैं। किसके? किरात वंश के हैं। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? कौन सी जो है जनजाति? तभी बताया था बुक्शा जनजाति, तो बुक्शा है ही नहीं ऑप्शन में। याद रखिएगा, माहीगीर जो जनजाति है ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिजनौर के जो है जिले में बात करेंगे, आगरा में बात करेंगे, बुक्शा है तराई में। लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से देखिए तो जो माहीगीर जनजाति है बिजनौर जिले में पाई जाती है, और जो क्षेत्र है वो है नजीमाबाद। क्या नाम है? नजीमाबाद क्षेत्र में दोस्तों पाया जाता है। यह मुख्यतः जो है माहीगीर है, यानी ये है आपका मछुआरा जो है जनजाति है। मत्स्य आखेट पर अतिरिक्त दोस्तों हैं, और माहीगीर मजदूरी करना और रिक्शे चलाना ये सब भी काम करते हैं। और ये जो मानते हैं ये इस्लाम को मानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं कौन है? तो यहाँ पर जनजाति से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं तो खरवार हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, बांदा जो जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्यतः खरवार जनजाति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र यहाँ पर ये पाई जाती है खरवार। ठीक है, अन्य जनजातियों को थोड़ा क्षेत्र समझ लीजिए। एक दोस्तों कोल जो दिया हुआ है, कोल जो है ये प्रयागराज के आसपास एक है करछना जगह, यहाँ पर मेजा तहसील में, और शंकरगढ़ यहाँ पर दोस्तों कोल मिल जाएंगे। कोरबा एक है, कोरबा जो जनजाति है वो आपका दुद्धी तहसील सोनभद्र में, दुद्धी तहसील है सोनभद्र में। कहाँ है? सोनभद्र में। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह जो है व्यवस्था को आचरित करते हैं? मतलब कौन यहाँ पर मानते हैं बहुविवाह को? दोस्तों इसमें से जो है जौनसारी मानते हैं। जौनसारी बहुविवाह मतलब बहुत सारा विवाह। ठीक है, इसको मानते हैं। राइट आंसर का ए हो जाएगा। ये मुख्यतः दोस्तों जो होते हैं वो आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हैं, और उत्तराखंड कह सकते हैं ज़्यादा यहाँ पर ये हैं। और उत्तर प्रदेश का जो पुरोला क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है, जनजाति दोस्तों जो है अगर बात करेंगे बहुविवाह को मानती है। और एक और है जो बुक्शा जनजाति है, बुक्शा, ये भी दोस्तों जो है बहुविवाह तथा विधवा विवाह में प्रचलित मानती है, इसको भी मानती है। साथ ही साथ भील के लिए जो क्षेत्र माना जाता है, भील जनजाति के लिए ये आपका जो गुजरात में मिल जाएंगे, आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे, राजस्थान में मिल जाते हैं। खरिया जो जनजाति है यहाँ पर दिया था भील, खरिया जो जनजाति है झारखंड का है, और उड़ीसा में भी आपको मिल जाएंगे। खरवार तो बताया ही, बांदा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, सोनभद्र आदि में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये हो चुका है। ठीक है, कोरबा मैंने बताया, कोरबा दुद्धी तहसील सोनभद्र वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, भारत सरकार ने जो किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में 10 नई आदिवासी जो है जातियों को जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया? ये किया है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है आपका 2003 में किया है। 10 दोस्तों जो है नए आदिवासी समूह को दोस्तों जो है सूचीबद्ध किया है 2003 में। और केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 पारित किया, और इसमें 10 आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में, एसटी के रूप में इसको अधिसूचित किया, सूचनाबद्ध किया या सूचीबद्ध किया। नेक्स्ट और इस सेट का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं है? नहीं वाला बताना है। तो इनमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आ जाएगा आपका तड़वी। सुना ही नहीं है आपने, तड़वी दोस्तों जो है यूपी में नहीं है। और जो मेन है वो सुन लीजिए, क्षेत्र सबका बुक्शा का मैंने बताया, बिजनौर और आगरा। ठीक है, तराई क्षेत्र का बुक्शा है, बिजनौर मेन रूप से इसको माना जाता है। थारू की बात करेंगे, तराई क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र है। और लखीमपुर खीरी कह दीजिए, बहराइच कह दीजिए, महाराजगंज कह दीजिए, बलरामपुर, श्रावस्ती इत्यादि जगह पे आपको मिल जाएगा।
गोंड जनजाति है जो कि आपको गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड ये के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ऊपर के जो आपके महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया आदि, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और गोंड आपको गाजीपुर में भी मिल जाएंगे, जौनपुर में भी, बलिया में भी, वाराणसी में भी और मिर्ज़ापुर सोनभद्र में भी मिल जाएंगे। खरवार और कहीं कहीं जो है खैरवार उसको कहते हैं, सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर और देवरिया, वाराणसी में मिल जाएंगे। सहरिया केवल ललितपुर का है, तो एक जहाँ जगह का अगर बोल दिया जाए तो उसको आप याद रखेंगे। साथ ही साथ पंखा, पनिका ये सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में, चेरो सोनभद्र और वाराणसी में, भुइया और भुनिया ये भी सोनभद्र में, पटारिया सोनभद्र में, अगरिया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में, पहरिया जो परहिया दोस्तों ये भी सोनभद्र में। तो ये सब अधिकतर जो है आपके सोनभद्र में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है वीडियो में दोस्तों जो हम देखेंगे 11 नंबर सेट में जो है शिक्षा व्यवस्था से संबंधित। इस सेट में जनजाति और दोस्तों जो हमने देखा जनजाति के क्वेश्चंस देखा, साथ ही साथ दोस्तों जो हमने साहित्य और पत्र पत्रिकाएं को देखा इस सेट में। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में शिक्षा और शोध संस्थाओं को देखेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, लाइक शेयर करते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।